नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग सिस्टम की इन ASP.NET कोर। और इस प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट भी करेंगे, लेकिन जो लोग चैनल के मेंबर्स हैं वो ये आसानी से गेट कर सकते हैं इसका सोर्स कोड जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा तब। और इसके कुछ वीडियोस हैं जो आप लोगों को सिर्फ हिंट के तौर पर दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों को आसानी से ये चीज़ बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूँ, पहले आप लोग आसानी से बना भी सकते हैं इसको। प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि मॉडल का पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है, आपका व्यू का पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है व्यू मॉडल का पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। रिपोजिटरीज जो सर्विस हैं उनका पार्ट तो आप लोग उसी में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक एक्स्ट्रा के नाम से भी डाल लीजिए जिसमें एक्स्ट्रा फंक्शंस हो। तो ये 4 पार्ट हम लोग एक्चुअल में डिवाइड करते हैं। या जेनरिक रिपोजिटरी वगैरह बना लीजिए। जो फर्स्ट इंटरफेस आप लोगों के सामने दिख रहा है ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग सिस्टम का, उसमें लॉगिन है। तो ये आइडेंटिटी सर्वर हम लोगों को सेट करना पड़ेगा, जिसमें 2 रोल हमारे पास होंगे। एक तो होगा यूजर का और एक होगा कस्टमर का। सॉरी, एक तो यूजर का होगा जो कस्टमर ही है, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर का जो पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग करेगा। लॉगिन होने के बाद जो यूजर है वो कैसे बुक करेगा, जैसे कि सेलेक्ट डेट दे दिया, उसको स्टार्ट टाइम दे दिया, सेलेक्ट आवर दे दिया। तो जो डेट होगी उसमें हम लोग चेक करेंगे कि ऑलरेडी पहले से बुक्ड है या नहीं है। और इन बिटवीन टाइम भी हम लोग सेट करेंगे कि इन बिटवीन टाइम जो है स्लॉट, इनमें से कोई स्लॉट जो है वो बुक है या नहीं है। तो स्टार्ट टाइम दे दिया और एंड टाइम दे दिया, ठीक है। इस बिटवीन आप लोगों की कोई स्लॉट जो है वो बुक्ड है या नहीं है, वो हम लोग सेलेक्ट क्वेरी के जरिए जो हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन लगाते हैं उसमें से हम लोग चेक कर लेंगे कि कोई स्लॉट जो है वो बुक है या नहीं है। पहले तो ये चेक करेंगे सिलेक्ट स्लॉट। अब हम इनमें से हम लोग कोई भी सिलेक्ट जो है वो स्लॉट करेंगे। जैसे कि नंबर 1 हम लोगों ने सिलेक्ट स्लॉट कर लिया, और इन बिटवीन हम लोग चेक करेंगे कि बुक्ड है या नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट डेट, स्टार्ट टाइम और एंड आवर, सेलेक्ट आवर्स के बीच में। तो ये आप लोगों का स्टार्ट टाइम और सेलेक्ट आवर्स जो है आप लोगों को एंड टाइम आप लोगों को दे देगा, ठीक है। एंड टाइम आप लोगों को मिलने के बाद में स्टार्ट टाइम मिल गया, एंड टाइम आप लोगों को मिल गया। तो इन बिटवीन टाइम्स जो है आप लोग जो है स्लॉट चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, इनमें से कोई भी स्लॉट्स जो है वो रिजर्व है क्या। अगर नहीं है तो स्लॉट आप लोग बुक कर सकते हैं। तो बुकिंग के बटन पर जैसे ही आप लोग बटन प्रेस करेंगे तो आप लोगों की स्लॉट जो है वो बुक हो जाएगी इन बिटवीन टाइम। तो इस जो बुक है इसे आप लोग चेक कर सकते हैं आसानी से। सेक्शन A, स्लॉट, डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और टोटल हावर्स कितने हैं, इसमें आप लोग अपनी बुकिंग जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, हमारे पास कुछ सिस्टम भी हैं जैसे कि राइट फीडबैक भी आप लोग देख सकते हैं। व्यू पार्किंग, ये पार्किंग की जो डिटेल है आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों को एक कैनवास के थ्रू जो है वो बताना चाहूँगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बुक पार्किंग जो है आप लोगों ने की है। व्यू बुकिंग ये भी आप लोग देख सकते हैं। फीडबैक भी आप देख सकते हैं। लॉग आउट के जो फंक्शंस है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू। और EGC ये सिस्टम है, आइडेंटिटी सेट करो और बुकिंग की टेबल तैयार करो, और कस्टमर की जो ID है वो बुकिंग वाइज आप लोग सेट कर दो, स्टार्ट टाइम कर दो, एंड टाइम डेट कर दो, और डेट कर दो कि इन बिटवीन आप लोगों के पास कोई बुक है या नहीं है, ठीक है। तो ये एक रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। इस वाइज आप लोगों को रखना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो इस वाइज रख लीजिए, अदरवाइज आप लोग किसी भी वाइज रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस रख सकते हैं, ठीक है। अब बुकिंग की डिटेल है, कस्टमर नेम आ गया, क्लास आ गई, सेक्शन आ गया, स्लॉट आ गया, डेट आ गया, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और टोटल हावर्स आप लोगों के पास आ गए। कस्टमर की जो डिटेल है वो कस्टमर नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आप लोगों के पास कस्टमर की डिटेल में आ गए। और ये जो ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो ये चीज़ देख सकता है, जैसे कि ऐड कस्टमर चेक कर सकता है, व्यू बुकिंग चेक कर सकता है, कस्टमर को देख सकता है, और व्यू फीडबैक भी आप लोगों का देख सकता है। तो ये सभी जो है ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग सिस्टम का है। तो हम लोग चलिए इसको स्टार्ट ही कर देते हैं। इसको हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन ASP.NET कोर 6.0 के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट की गई है, हम लोग यहाँ पर वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ASP.NET कोर वेब ऐप वगैरह आ जाएंगे आप लोगों के पास। मॉडल व्यू कंट्रोलर हम लोगों को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन का जो नेम है प्रोजेक्ट के नेम से डिफरेंट रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे ऑनलाइन पार्किंग, ठीक है। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन नेम, और इसको हम लोग रख देंगे वेब, ठीक है। सॉल्यूशन का नेम ऑनलाइन पार्किंग हो गया और इसका नाम हम लोग रख देंगे वेब। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब .NET फ्रेमवर्क 6.0 लॉन्ग टर्म सपोर्ट ऑथेंटिकेशन टाइप एक बार के लिए हम लोग हिडन रखेंगे और क्रिएट कर देते हैं।
तो 6.0 के अंदर जो है हम लोग ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और कुछ लोगों ने बताया कि शॉपिंग कार्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ फीचर्स हैं जो नहीं बताई हैं, तो अभी हम लोग जो हैं वो चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट तो आज के लिए इतना ही हम लोग सेट करेंगे। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट टारगेट है वो हम लोग इसको एंटायर आर्किटेक्चर में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे वेब हो गया, रिपोजिटरीज का सेक्शन आ जाएगा, मॉडल्स का सेक्शन आ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। और वेट कीजिएगा, जल्द ही नए नए वीडियोस जो है आएंगे और आप लोगों को सिखाएंगे कि हम लोग कैसे विजुअल स्टूडियो के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट, अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। धन्यवाद।